नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की हिंदी शिक्षण कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या है और इसके कितने भेद हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग। प्यारे बच्चों, ये उपसर्ग के भेद हैं। अब हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अवयव या शब्द को उपसर्ग कहते हैं, अर्थात शब्दांश उसके आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर उसमें विशेषता लाते हैं। उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश होने के कारण इनका कोई स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं माना जाता है। उदाहरण, हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन इसके आगे आ शब्द लगने से नया शब्द बनेगा, जैसे आहार, जिसका मतलब होता है भोजन। दूसरे शब्दों में उपसर्ग वह शब्दांश या अवयव है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। इनमें क्रमशः प्र, अभि, वि और उपसर्ग हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, जैसे अन उपसर्ग बन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द अनबन बनता है, जिसका विशेष अर्थ मनमुटाव है। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि तेजी आती है। जैसे ब्राह्मण शब्द के पहले परि उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की 3 गतियां या विशेषताएं होती है। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र प्लस बल, प्रबल, अनु प्लस शासन, अनुशासन। शब्द के अर्थ को उल्ट देना, जैसे अ प्लस सत्य, असत्य, अप प्लस यश, अपयश। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे वि प्लस शुद्ध, विशुद्ध, प्रि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण। उपसर्ग के भेद। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम संस्कृत के उपसर्ग की परिभाषा एवं उदाहरण देखेंगे। प्यारे बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में 21 उपसर्ग होते हैं। यह हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं और 1 से 2 अक्षर लंबे ही होते हैं। संधि के बाद जो नया शब्द बनता है वह मूल शब्द में कुछ न कुछ विशिष्ट जोड़ देता है। संस्कृत के 21 उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण: अति, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, अधि, अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, अपयश, अपमान, अपकार,
अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख, अव, अवगुण, अवनति, अवतार, अवनति, आजीवन, आगमन, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, दुस्साहस, निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण, निसार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। इसके बाद निवारण, निपात, नियोग, निषेध, पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम, परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिणाम, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक, विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष, संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव, सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। अब इसके बाद हिंदी के उपसर्ग, परिभाषा एवं उदाहरण। प्यारे बच्चों, अब हम हिंदी के उपसर्ग को विस्तृत रूप से समझेंगे। हिंदी के उपसर्ग 12 प्रकार के होते हैं, जैसे अछूता, अथाह, अटल, अनमोल, अनबन, अनपढ़, कुचाल, कुचेला, कुचक्र, दुबला, दुलारा, दुधारू, निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा, अवगुण, अवघर, ओसर, औसान, भरपेट, भरपूर, भरशक, भरमार, सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल, अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा, 29, 59, 69, 39, परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित, बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। प्यारे बच्चों, ये हमारे हिंदी के उपसर्ग थे। आप सभी को मैंने समझाया है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद अंग्रेजी के उपसर्ग, परिभाषा एवं उदाहरण। प्यारे बच्चों, अब हम अंग्रेजी के उपसर्ग समझेंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग 6 प्रकार के होते हैं, जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। ये हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग थे। प्यारे बच्चों, अब हम अरबी फारसी के उपसर्ग, परिभाषा एवं उदाहरण समझेंगे। प्यारे बच्चों, अरबी फारसी के उपसर्ग की विस्तृत जानकारी। अरबी फारसी के उपसर्ग 12 प्रकार के होते हैं, जैसे कम, कमज़ोर, कम बखत, कम अकल,
खुश, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। ना, नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। बै, बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। अब है बा, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। बद, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। बे, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। ला, लापरवाह, लाचार, लावारिश, लाजवाब। सर, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। हम, हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। प्यारे बच्चों, ये हमारे अरबी फ़ारसी के उपसर्ग थे। उपसर्ग के सभी भेद मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को उपसर्ग समझ आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, ये सभी उपसर्ग आप सभी को कल याद करके लाने हैं। धन्यवाद।